आइए हम आपको चेतावनी भजन परम पिता परमेश्वर की भक्ति की ओर ले चलते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको ज़िंदगी में कौन किसका साथ देता है, आइए ले चलते हैं कौन किसके साथ है। एक नौजवान अपने इस घर के छत से पतंग उड़ा रहा था और धागा छोड़ता चला गया। पतंग दूर चली गई, पतंग जंगल की तरफ चली गई, फिर डोरी टूट गई। पतंग जंगल में जाकर दूर एक साधु की कुटिया में जा गिरी। साधु ने पतंग को देखा और उस पतंग को उठाकर अपनी कुटिया में रख दिया। ये नौजवान वहाँ खोजता हुआ स्वामी जी के पास पहुँचा और पूछने लगा, स्वामी जी क्या पतंग इधर मेरी आई है? स्वामी जी कहा, हाँ बेटा पतंग आई है। नौजवान ने पूछा, स्वामी जी पतंग कहाँ है? तो उसने कहा, पतंग कुटिया में है। नौजवान अंदर गया और कुटिया से पतंग निकाल लाया और स्वामी जी ने पूछा कि आप पतंग भी उड़ा लेते हैं? स्वामी जी ने कहा, पूछा तो उसने कहा, हाँ स्वामी जी, जब कोई जो है मुझे ताश खेलने को नहीं मिलता तो मैं पतंग भी उड़ा लेता हूँ। अच्छा, इसका मतलब तू ताश भी खेल लेता है? तो उसने कहा, हाँ स्वामी जी, जब कोई शराबी नहीं मिलता तो मैं ताश भी खेल लेता हूँ। अच्छा, इसका मतलब तू शराब भी पी लेता है? हाँ स्वामी जी, जब कोई जुआ खेलने को नहीं मिलता तो मैं जो है शराब भी पी लेता हूँ। उसमें अपने कई कर्म गिनाए, अनेकों को कर्म गिनाए। तो परमात्मा ने उससे, परमेश्वर ने कहा, परमात्मा ने जब तुम्हें अच्छा चोला दिया है कुछ बनने के लिए, लेकिन तू बुराइयों में फंसा हुआ है। तो उसने कहा, स्वामी जी मुझे कोई रास्ता बताएं। तो उसने कहा कि आप योग सीख लीजिए, अच्छे कर्म करिए। तो योग सीखने के लिए नौजवान जो है स्वामी जी के पास बैठ गया और योग सीखने लगा। 3-4 महीने के बाद जो है उनको अपने घर परिवार की याद आई। तो उसने कहा, स्वामी जी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, मेरी पत्नी है, बहन है, भाई है और मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे बिना मेरी माँ नहीं रह सकती है, मेरी पत्नी नहीं रह सकती है, मेरे पिता भी नहीं रह सकते हैं। तो स्वामी जी ने समझाया कि देखिए बेटा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। माँ, बेटा, बाप, भाई, बहन सब दिखावा है। केवल तू ही है अपना कर्म भोगेगा। नहीं मानता तो परीक्षा करके देख ले। ऐसा भी हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी जी ने कहा, ऐसा ही है, कोई किसी का नहीं है। और तुझे नहीं विश्वास तो परीक्षा करके देख ले। तो उसने कहा कि परीक्षा मैं कैसे करूं? स्वामी जी ने कहा, जा अपने घर जाकर एक बहाना कर लेना कि मेरी तबीयत बेकार है और एक चादर ओढ़ के सो जाना। अच्छा, तब उसने जो है अपने घर के लिए निकल पड़ा। स्वामी जी ने सारी बात बता दी और उसने जो है अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर गया, घर जाकर बोला, उसकी घर में देखा तो मम्मी खुश हो गई, पत्नी भी खुश हो गई, पिताजी भी खुश हो गए कि बेटा आया, बेटा आया। तो मम्मी बोली कि बेटा खाना खा ले। तो बेटा बोला, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी मैं थोड़ा आराम करूँगा और जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब खा लूँगा। तो कुछ देर बाद जो है वो एक चारपाई बिछाई और चादर ओढ़ के सो गया। जब चादर ओढ़ के सो गए तो पत्नी कुछ देर बाद आई और उसका हाथ पकड़ कर देखती है तो उन्होंने योग विद्या से जो है, योगासन से जो है अपनी सांसें रोक लेता है। और जब पत्नी हाथ पकड़ती है और तुरंत जो छोड़ती है तो हाथ गिर जाता है। तो उसको समझ में आता कि जान नहीं, मतलब ख़त्म हो गए, ऐसा लगता है। तो उसने ज़ोर से चिल्लाई तो सब घर के लोग जो है, माँ, बहन, भाई, बाप सब आ गए और सब रोने लगे, चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से, देखो कि क्या हो गया। तो मम्मी भी रोने लगी, भाई भी रोने लगे, सब लोग रोने लगे। तो गाँव के लोग सब सारे इकट्ठा हो गए। उसने कहा, ये कैसे हुआ? तो इसकी माँ ने कहा, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो डॉक्टर को नहीं बुलाइएगा, बगल की एक कुटिया में मेरे गुरुजी रहते हैं, उनको बुला लेना। तो उन्होंने सब लोग मिल के जो है गुरुजी को बुला लाए। गुरुजी चलते समय 3-4 मीठी पुड़िया अपने बैग में रखी और चल दिए साथ लेकर। गुरुजी वहाँ जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी थी, सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, माँ, बेटी, पत्नी सब लोग चिल्ला रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि देखिए, अब ये तो चल दिए हैं, परमेश्वर के यहाँ चले गए हैं, अब ये मर गए हैं, जिंदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास योग विद्या है, एक मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ। जो लोग प्यार करते हैं इससे, मैं ऐसी पुड़िया मेरे पास है, मैं उसको दूंगा और वो खा लें, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जिंदा हो जाएगा। तो उसने जो है पहले जो है बोला कि तुम्हारा बेटा है, माँ से पूछा कि तुम्हारा बेटा है, तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुम ये पुड़िया खा लो और तुम स्वर्ग को चली जाओगी, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो माँ ने कहा, देखो स्वामी जी देख लो, अभी तो मैं अच्छी खासी हूँ,
और अभी कुछ बीता भी नहीं है, ऐसी क्या जल्दी है? अवस्था मेरे पास अच्छी है और हो सकता है बेटा भी हो सकता है। तो अच्छा, उन्होंने पिताजी से कहा तुम ही खा लो। स्वामी जी का देख लो, पत्र पंचांग देख लो, अभी अगर कोई बेटा लिखा हो मेरे उसमें नसीब में, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हुए स्वामी जी ने पुड़िया सबके पास ले गए, पत्नी के पास ले गई। पत्नी जी बोले जब उनके माता पिता को जो है ज़रूरत नहीं है तो मुझे क्या, मैं भी अभी हट्टी कट्टी हूँ, मैं भी दूसरी शादी कर लूँगी। ऐसा करते हुए पड़ोसियों के पास ले गए, तो पड़ोसियों ने जो वहाँ से उठकर जो है चलने लगे। तो जब सब लोग जो है खाने को नहीं तैयार हुए तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा चलिए मैं ही खा लेता हूँ। सब लोगों ने कहा हाँ सन्यासी जी, हाँ स्वामी जी, आप ही खा लीजिए। सन्यासियों का तो जीवन परोपकार के लिए ही होता है, दूसरों को जो है परोपकार करते हैं, इसलिए आप ही खा लो। तो उन्होंने जो है एक पुड़िया उठाई और खा लिया, खाकर लेट गए और नौजवान उठ खड़ा हुआ। तब स्वामी जी ने कहा बताओ बेटा, इस दुनिया में कौन किसका है? इस दुनिया में कौन किसका है? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। संसार में हम आए हैं तो परम पिता परमेश्वर की भक्ति किया करें, भक्ति में लीन रहें, परम पिता परमेश्वर को याद करें। इसीलिए कहते हैं छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ, यमदूत पकड़ कर डालेंगे हथकड़ियाँ, कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जो करता तेरा मेरा ये दुनिया रहने बसेरा, जो करता तेरा मेरा ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, यहाँ 4 दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, यहाँ 4 दिनों का डेरा, हमसे उड़ी जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर जो पाप कमाता निस दिन, संसार में लकड़ी रख कर तेरे आगे लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। ये सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोता, वरना पछताएगा, कोई न साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, जब तू जाएगा,
कोई न साथी साथ निभाएगा, वरना पछताएगा। अब शरण प्रभु चरण में, प्रभु प्रीति लगा ले बंदे। अब शरण प्रभु चरण में, प्रभु प्रीति लगा ले बंदे। कट जाएगा जन्म मरण के फंदे, मोक्ष मिल जाएगा। कोई न साथी साथ निभाएगा, छोड़ कर जब तू संसार से जाएगा। कोई न साथी साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।